अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। आप कमेंट्स नहीं करें, एटलीस्ट सलाम का जवाब तो दिया करें ना। आज पढ़ेंगे हम अनसीन पैसेज पोइट्री के बारे में। ये जो है स्टेट का सिलेबस है। जिस किसी का लैंग्वेज 1 उर्दू हो या फिर लैंग्वेज 2 उर्दू हो, सिलेबस जो है आलमोस्ट सेम होता है। स्टेट का भी सेम होता है और जो सी टेट का भी जो है तकरीबन सेम होता है। आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज पोइट्री। एक नज़्म दी जाती है। कभी भी एग्ज़ाम सेंटर में क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्वेश्चंस अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। एक मर्तबा नहीं, 2-3 बार मर्तबा जो है अच्छी तरह एक बार जो है हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो हम लोगों को नज़म में ही आंसर छुपा हुआ होता है। इसके बाद जो है हम नज़म पढ़नी चाहिए। हम क्या करते हैं, बाज़ बच्चे क्या करते हैं, पूरी नज़म को पढ़ लेते हैं। इसलिए जो है हमारा वक्त पूरा ज़ाय हो जाता है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं इसी की वजह से। तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। मेरे यहाँ 84 क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन पेपर सेंटर में ये नहीं होगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के हिसाब से अलग अलग होता है। 84 क्वेश्चन देखें क्या है। किसकी कशिश से दरिया समंदर की मौजों में तलातुम बरपा होता है। यहाँ पे तलातुम के माने क्या है, इसके माने मालूम होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तलातुम के माने यानी मौजों का उठना, आपस में टकराना, यानी आपस में टकराना। मिसाल क्या हो सकता है इसका, तूफ़ान। तूफ़ान जब आता है तो एक पानी जो है, पानी दूसरे पानी से टकराता है ना, क्या हुआ, तूफ़ान, टकराना। ऑप्शन क्या है इसके, आफताब। सेकंड ऑप्शन क्या है, सितारों। थर्ड क्या है, सयारों। फोर्थ क्या है, चांद। हम नहीं पढ़े नज़म, इसलिए हम लोग नहीं डालना चाहिए। खुद से आंसर टिक नहीं करनी चाहिए, चाहे आपके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो। नज़म में जो दिया है उसी के रिलेटेड ही हम ऑप्शन को, सही ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना होता है। अब पढ़ते हैं हम नज़म। इसी तरह नज़म दी जाती है। मैं ये नहीं करी कि बस यही नज़म दी जाती, इसी तरह की एक नज़म दी जाती है। ओके, देख लीजिएगा। मेरे वीराने से कोसों दूर है तेरा वतन, है मगर दरिया दिल तेरी कशिश से मोजज़न। तेरी कशिश यहाँ पे था ना, हिंट्स मिल गया ना हम लोगों को। किस्सा किस महफिल का है, आता है किस महफिल से तू, ज़ादर व शायद हुआ रंज रह मंजिल से तू। अब हम यहाँ पर रुकते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। तलातुम किसकी कशिश से जो है दरिया समंदर की मौजों में है तलातुम बरपा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। वहाँ किसकी बात हो रही थी, चांद की बात हो रही थी। ओके, चांद की बात हो रही थी, इसलिए जो है यहाँ पर 84 का सही ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन सही होगा आंसर। ये दरिया बनना, कशिश होना, मौजन होना, ये सब क्या है, ये मौसम के माने क्या है मालूम है, जज्बात की शिद्दत होना, इसके माने। चांद की बात हो रही है इस नज़म में। 84 में 84 का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। शायर ने चांद के चेहरे पर जर्दी का सबब ये इकरार दिया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रंज व मंजिल। सेकंड ऑप्शन खामोशी। थर्ड क्या है, जुल्मत। फोर्थ क्या है, सोज दाग। अब हम क्या करते हैं, नज्म पे आते हैं। हम इस क्वेश्चन का एक हिंट पकड़ लेते हैं, जैसे चांद के चेहरे पर जर्दी, ये हिंट्स पकड़ लेते हैं, नज़म में जाते हैं। कहाँ तक रुके थे हम, यहाँ तक रुके थे ना। आफरीश में सरापा नवा तू, जुल्मत हूँ मैं इससे रोज़ी पे, लेकिन तेरा हम किस्मत हूँ मैं। आह मैं जलता हूँ सोज इश्तियाक दीद से,
तू सरापा सोज दाग मिन्नत खुर्शीद से, ये मिला ना, सोज दाग सरापा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या है। शायर ने चांद के चेहरे पर जर्दी का सबब इकरार दिया है। किसको इकरार दिया है? सोज दाग। फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसका, सोज दाग। 86 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इश्तियाक दीद का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? महबूब से इश्क की आँख। और जो है सेकंड ऑप्शन क्या है? दीदार की ख्वाहिश। थर्ड में क्या है? दीद का गम। फोर्थ ऑप्शन क्या है? महबूब के दीद का गम। नज़म में जो है आप लोगों को थोड़े बहुत जो है माने भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके माने क्या है? इश्तियाक दीद का मतलब क्या होता है? ख्वाहिश करना, आरज़ू होना, तमन्ना होना। तो हम इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है उसी को जो है सिलेक्ट करना होता है। दीदार की ख्वाहिश, ख्वाहिश होना, दीदार की ख्वाहिश होना, इसलिए जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। इश्तियाक दीद का मतलब क्या है? दीदार की जो है ख्वाहिश होना इसका मतलब। फराज़ों के माने क्या है? 87 का जो है क्वेश्चन क्या है? फ़रोज़ा के माने क्या है? मैंने पिछले वीडियो में इसके माने में बता चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे तो। अनसीन पैसेज को भी एक या फिर 2 3 तकरीबन 4 तो देख लेना चाहिए आप लोग एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि हम लोगों की गलतफहमी रहते हैं कि अरे उर्दू है ये चले ये क्या देखते हैं, टाइम वेस्ट। ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत रहिएगा। 1 2 3 तो भी जो है अनसीन पैसेज आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि कैसे सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फ़रोज़ा के माने क्या आता है यहाँ पर? रोशन होना, चमकना, रोशन होना, इसलिए जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 88 का क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्या शायर ने इस नज़्म में किन 2 चीज़ों में मुमासिलत कर दी है? अलग अलग कर दी है। शायर ने इस नज़्म में किन 2 चीज़ों में जो मुमालिसत कर दी है? तो हम पूरी नज़्म को एक बार जो है पढ़ लेते हैं। कहाँ तक रुके थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हल्के पर क़ायम तेरी रफ्तार है, मेरी गर्दिश भी मिसाल गर्दिश पर कार है, ज़िंदगी के राह में सरगर्दा है तू, हैरान हूँ मैं। यह एक लाइन है। तू फ़रोज़ा महफिल हस्ती में है, सोजा हूँ मैं। तो हम लोगों क्या पूछा सवाल? शायर ने इस नज़्म में किन 2 चीज़ों में मुमासिलत कर दी है? ये कब समझ में आएगा? जब आप अच्छी तरह ध्यान से जो है इस नज़्म को पढ़ेंगे। नज़्म में क्या किस टॉपिक की बात हो रही है, किस टॉपिक से बात हो रही है। गर्दिश और जो है सरापा, सोज दाग, ये बात चांद की हो रही है ना। चांद और जो है एक इंसान, सरापा यानी इंसान के सरापा यानी ढांचा होता है सर से लेकर पाँव तक, क्या एक इसके माने होते हैं सरापा। और जो है हम महफिल का है आता है किस महफिल से तू, यानी इंसान की बात हो रही है, इंसान और चांद की बात हो रही है। इसलिए इसमें जो है अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में क्या क्या देखते हैं। इंसान फरिश्ते की बात, इंसान तो सही है लेकिन फरिश्ते की बात नहीं हो रही है वहाँ पे। सेकंड ऑप्शन क्या है? इंसान और आफताब, आफताब की भी बात नहीं हो रही है। इंसान की तो हो रही है लेकिन आफताब की बात नहीं हो रही है। चांद और तारे, ओके, चांद की बात हो रही है लेकिन तारे की बात नहीं हो रही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? इंसान और चांद, इंसान की बात हो रही है और चांद की बात हो रही है, इसलिए जो है 88 का सही ऑप्शन फोर्थ आंसर सही होगा। इंसान और चांद की बात हो रही है इस नज़म में। कौन पैदाइश के लिहाज से नूरी है? कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इंसान है, चांद है, तारे है, या फोर्थ ऑप्शन क्या है? इंसान और चांद है। इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं कल से इंशाल्लाह नसर के जो है अनसीन पैसेज स्टार्ट करूँगी। अब पोइट्री के बस है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को विज़िट करके जो है सारे वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं।
आप लोगों से इल्तिमास करती हूँ, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।